Welcome to Loxicon everyone. Today we will study Natural School of Jurisprudence. Schools of Jurisprudence पढ़ने से पहले हमें schools पता होने चाहिए. Some people are like मेरे को सब पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ. ये एक्सपर्ट लोग होते हैं थिंकर्स जो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं और उनके रिगार्डिंग थ्योरीज देते हैं. डिफरेंट थिंकर्स की थ्योरीज जिनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक साथ डाल दिया जाता है और यही होते हैं स्कूल्स. सो लॉ के रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरीज़ को स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं. तो मेनली 5 टाइप्स के स्कूल्स होते हैं जूरिस्प्रूडेंस में. नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड रियलिस्ट स्कूल. और आज हम पढ़ेंगे नेचुरल स्कूल. पहली बात तो ये यहाँ पे नेचुरल का मतलब ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां वाला नेचर नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर है. सो नेचुरल स्कूल की जो थ्योरी है वो ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके ऊपर बेस्ड है. दिस थ्योरी रिकॉग्नाइजेज लॉ एंड मोरालिटी टू बी डीपली कनेक्टेड. नेचुरल लॉ थ्योरी मानती है कि लॉ और मॉरल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. मॉरल्स हमें सही चीज़ें करने के लिए बोलते हैं और गलत चीज़ें करने से रोकते हैं. अब ऐसे ही लॉ भी तो हमें गलत चीज़ें करने से रोकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर करना गलत होता है, इसीलिए मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलती है ताकि लोगों को मर्डर करने से रोका जा सके. नेचुरल स्कूल बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट लॉ दैट आर यूनिवर्सल एंड परपेचुअल. नेचुरल स्कूल बिलीव करता है कि जो लॉ होती है वो इनहेरेंट होती है, मीन्स वो ह्यूमंस के अंदर पहले से ही आती है और ह्यूमंस को वो बनानी नहीं पड़ती है. और ये जो लॉ होती है वो यूनिवर्सल होती है, मींस कोई भी ह्यूमन चाहे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहता हो वो उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है. और परपेचुअल होती है, मींस वो हमेशा परमानेंट होती है. ये जो इनहेरेंट लॉ होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई न्यू मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स आती हैं. ये जो सेटिंग्स होती हैं वो हर एक मोबाइल में प्रेजेंट भी होती हैं, मींस यूनिवर्सल भी होती हैं और ये परमानेंट भी होती हैं, क्योंकि हम चाहकर भी उन सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते. सो यही है लॉ अकॉर्डिंग टू नेचुरल स्कूल, जो इनहेरेंट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है और यूनिवर्सल और परपेचुअल होती है. लॉज आर क्रिएटेड फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स, नॉट मैन मेड. Humans only discovered these laws with the help of logic and reasoning. सो नेचुरल स्कूल के अकॉर्डिंग जो लॉज होती हैं वो मैनमेड नहीं होती हैं, मींस ह्यूमंस लॉज को नहीं बनाते हैं बल्कि वो पहले से ही डिवाइन सोर्स से क्रिएट होती है, यानी कि गॉड उन्हें बनाते हैं. ह्यूमंस इन लॉज को बस डिस्कवर करते हैं अपने लॉजिक और रीजनिंग की हेल्प से. वो चतुर का डायलॉग है ना 3 इडियट्स में कि होता तो सबके पास है मगर सब छुपा के रखते हैं. तो जो लॉज हैं वो होती तो हैं ह्यूमंस के अंदर पहले से ही, पर वो छुपी हुई होती हैं. और जो ह्यूमंस हैं इन लॉज को डिस्कवर करते हैं अपनी लॉजिक और रीजनिंग लगा के. दिस स्कूल आर्ग्यूज दैट लॉ शुड फोकस ऑन व्हाट इज़ करेक्ट. अब देखो ह्यूमंस के पास लॉजिक और रीजनिंग होता है, इससे वो लॉज को डिस्कवर करते हैं. तो यही चीज़ उन्हें बताती है कि हमें वही करना चाहिए जो सही है, क्योंकि उनके पास एक मॉरल्स होते हैं, रीजनिंग होती है. सो नेचुरल स्कूल यही बोलता है कि लॉ का फोकस जो चीज़ सही है उस पर होना चाहिए. इफ़ लेजिस्लेशन इज़ नॉट मॉरल इट इज़ नॉट लॉ. मतलब जो भी हमारे कानून या लेजिस्लेशन है वो मॉरल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है तो वो लॉ ही नहीं है अकॉर्डिंग टू नेचुरल स्कूल. थ्योरी ऑफ नेचुरल स्कूल इज़ बेस्ड ऑन ए प्रायोराई नॉलेज. ए प्रायोराई नॉलेज वो नॉलेज होती है जिसको गेन करने के लिए हमें किसी टाइप के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो नेचुरल स्कूल की थ्योरी भी ए प्रायोराई नॉलेज पे ही बेस्ड है. मतलब ह्यूमंस को लॉज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उनके अंदर पहले से ही होती हैं. सो इन अ नटशेल लॉ जो हैं वो मोरालिटी से आती हैं, मींस सही गलत की जो नॉलेज होती है, मॉरल्स होते हैं, उससे लॉज आती हैं. और मोरालिटी कहाँ से आती है? वो आती है ह्यूमंस के नेचर से, उनकी रीजनिंग से और लॉजिक से. सो इसी रीज़न और लॉजिक की हेल्प से ह्यूमंस लॉज को डिस्कवर करते हैं जो कि उनके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती हैं. डिवीज़न एंड इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल स्कूल. नेचुरल स्कूल की थ्योरी धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, इसलिए इसको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है एंशिएंट पीरियड जो कि फर्दर डिवाइडेड है ग्रीक और रोमन पीरियड में. फिर है मिडिवल या फिर मिडल एज, देन रेनेसेंस पीरियड एंड लास्ट है मॉडर्न पीरियड.
नेचुरल लॉ थ्योरी की स्टार्टिंग हुई थी ग्रीक्स फिलोसफर्स से। ये फिलोसफर्स थे सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। इनमें सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर थे, प्लेटो एरिस्टोटल के टीचर थे और एरिस्टोटल अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। बट अलेक्जेंडर कोई फिलोसफर नहीं थे, तो इसलिए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस बिलीव करते हैं कि लोगों के अंदर एक ह्यूमन इंसाइट होती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उनको हेल्प करती है राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करने में। ह्यूमन इंसाइट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में रीजनिंग या लॉजिक कहते हैं। सोक्रेटिस ऑल्सो सेड दैट लॉ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ करेक्ट रीजनिंग, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर में लॉजिक और रीजनिंग एबिलिटी होती है, उसी के रिजल्ट से ही लॉज बनती हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लेटो। वो बोलते हैं कि ह्यूमन लॉज मस्ट बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ इटर्नल लॉज। इटर्नल लॉज परपेचुअल लॉज ही होती हैं, यानी कि वो लॉज जो परमानेंट होती हैं और हर एक ह्यूमन में पाई जाती हैं। तो प्लेटो यही मानते हैं कि जो लॉज ह्यूमंस बनाते हैं वो लॉज इटर्नल लॉज की नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड होनी चाहिए, उसी से ही डिराइव होनी चाहिए। According to him, the most basic law is to do good and avoid evil. So basically, law वही है जो अच्छाई करे और बुराई को अवॉइड करे, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत ही लॉ होती है। इसके साथ साथ प्लेटो ने डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स की बात की है। वो कहते हैं हमारा फिजिकल वर्ल्ड रियल नहीं है और हमारे फिजिकल वर्ल्ड से हटके एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो कि रियल वर्ल्ड है। यहाँ पे हर चीज़ की एक परफेक्ट फॉर्म एग्जिस्ट करती है जो कि परमानेंट होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। और हमारा फिज़िकल वर्ल्ड इन परफेक्ट फॉर्म्स की ही एक कॉपी या फिर शैडो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स की चेयर्स हैं, पर चाहे कितने ही डिज़ाइन हो, हर चेयर में एक बेसिक बॉडी सेम रहती है। तो जो बॉडी या फॉर्म चेयर को चेयर बनाती है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। चाहे हम हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में कितने ही डिफरेंट डिज़ाइंस बना लें चेयर के, पर जो परफेक्ट फॉर्म है एक चेयर की, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा प्रेजेंट रहेगी और कभी भी चेंज नहीं होगी। फिर आते हैं एरिस्टोटल। ही सेज दैट मैन पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ रीज़न बाय विच ही कैन डेवलप हिज ओन विल। मतलब कि मैन के अंदर एक रीज़न की क्वालिटी होती है, लॉजिक की क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी विल या फिर इच्छा को डेवलप करता है। और इसी रीज़न और लॉजिक की हेल्प से नेचुरल जस्टिस को डिस्कवर किया जाता है। एरिस्टोटल ये भी बोलते हैं कि पॉजिटिव लॉ यानी मैन मेड लॉज जो ह्यूमंस बनाते हैं, वो नेचुरल लॉ के रूल्स के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। यानी कि जो मोरालिटी होती है, जिसके बेसिस पे नेचुरल लॉ होती है, उसी मोरालिटी के बेसिस पे ही ह्यूमंस को लॉज बनानी चाहिए। ग्रीक्स के बाद आते हैं रोमन्स। रोमन्स में सबसे पहले आते हैं ज़ीनो। ही सेड दैट द वर्ल्ड ऑपरेट्स ऑन रीज़न एंड व्हेन इंडिविजुअल्स लिव इन हार्मनी विद रीज़न दे लिव नेचुरली। ज़ीनो कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड लॉजिक और रीज़न के ऊपर ही चलता है और जब इंडिविजुअल्स रीज़न के साथ अपनी लाइफ जीते हैं तभी वो नेचुरली जीते हैं। यानी कि ह्यूमंस का नेचुरल वे ऑफ लिविंग तब होता है जब ह्यूमंस रीज़न और लॉजिक लगा के सही और गलत में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ज़ीनो के बाद आते हैं सिसेरो। ही असर्टेड दैट पॉजिटिव लॉ मस्ट अलाइन विद नेचुरल लॉ। इनने भी सेम एरिस्टोटल वाली बात ही बोली है कि पॉजिटिव लॉ यानी कि मैन मेड लॉ नेचुरल लॉ के हिसाब से ही होनी चाहिए। सिसेरो ये भी कहते हैं कि सारे ह्यूमन बीइंग्स इक्वल होते हैं, इसी वजह से सभी पे लॉज इक्वली ही अप्लाई होती हैं। रोमन्स ने लॉ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जस्ट सिविल, जो कि रोमन सिटीजन्स के लिए है। सेकंड है जस्ट जेंटियम, जो कि सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए है। लास्ट है जस्ट नेचुरल, जो कि हर एक लिविंग बीइंग्स के लिए है, चाहे वो ह्यूमंस हों या फिर एनिमल्स हों। सो ये था एंशिएंट पीरियड ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। नाउ लेट्स सी मिडिवल पीरियड ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। मिडल एजेस में आते हैं सेंट ऑगस्टिन एंड थॉमस एक्वाइनस।
Augustine argued that natural law governs all morality and human behavior must conform to it. ऑगस्टिन भी यही कहते हैं कि नेचुरल लॉ मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होती है और ह्यूमंस को भी मोरालिटी के हिसाब से ही बिहेव करना चाहिए। फिर आते हैं थॉमस एक्वाइनस। एक्वाइनस ब्लेंडेड एरिस्टोटल्स थ्योरी विद दैट ऑफ क्रिश्चियन फेथ। इन्होंने एरिस्टोटल की थ्योरी को क्रिश्चियन फेथ के साथ मिला दिया। इन्होंने भी एरिस्टोटल की तरह ही बोला है कि पॉजिटिव लॉ नेचुरल लॉ के हिसाब से ही बननी चाहिए और पॉजिटिव लॉ उतने एक्सटेंट तक ही वैलिड होंगी जितना वो नेचुरल लॉ के साथ कंपैटिबल होंगी। एक्वाइनस ने लॉ को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लॉ ऑफ गॉड और इटर्नल लॉ। ये अल्टीमेट रियलिटी होती है यूनिवर्स की और ये कभी चेंज नहीं होती। फिर आती है नेचुरल लॉ जो कि गॉड डालते हैं ह्यूमंस के दिल और दिमाग में और ये रीज़न के थ्रू रिवील होती हैं। फिर है डिवाइन लॉ। ये रिवील्ड कोड्स होते हैं जो कि ह्यूमंस को जीने का तरीका बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजियस टेक्स्ट लाइक भगवद गीता और बाइबल। फाइनली आती हैं ह्यूमन लॉज जो कि मैन मेड लॉज होती हैं जो कि कस्टम या फिर ट्रेडिशंस पे बेस्ड होती हैं। मिडिवल पीरियड के बाद आता है रेनेसेंस पीरियड। इस टाइम पे चर्च की डोमिनेंस ओवरथ्रो हुई थी सोसाइटी से क्योंकि इस टाइम के थिंकर्स ने रिलीजन की बजाय लॉजिक और रीज़न पे फोकस किया और इसी वजह से साइंस और आर्ट्स की फील्ड में न्यू आइडियाज़ और नॉलेज की डिस्कवरीज हुई। इस टाइम के थिंकर्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। नाउ व्हाट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी गवर्नमेंट का ओरिजिन बताती है कि गवर्नमेंट्स कैसे ओरिजिनेट हुई होंगी। जब ह्यूमंस सिविलाइजेशन में रहने लगे तब उनके पास सारे फ्रीडम और सारे राइट्स होते थे। इस स्टेट को कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। तो इस स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमंस का जो भी मन करता था वो करते थे अपने सेल्फिशनेस के लिए, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, स्टीलिंग हो। अब ऐसे में किसी के पास भी पीस और प्रोटेक्शन नहीं था। तो सोसाइटी में पीस और प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमंस ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपने सारे राइट्स और प्रिविलेजेस एक स्टेट को दे देंगे या फिर एक सॉवरेन को दे देंगे जो कि उनके ऊपर रूल करेगा और बदले में उन्हें पीस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसी थ्योरी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के मेन प्रोपोनेंट्स थे हॉब्स, लॉक एंड रूसो। लेट्स सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, स्टेट ऑफ नेचर में मैन सेल्फिश थे, नेस्टी थे, ब्रूटिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, इसीलिए सोसाइटी में बिल्कुल भी पीस नहीं थी। तो इसीलिए लोगों ने अपने सारे राइट्स को एक सिंगल अथॉरिटी जिसका नाम लेवाइथन था उसको सरेंडर कर दिया ताकि वो उनको रूल कर सके और पीस मेंटेन कर सके। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, नेचुरल लॉ इज़ जनरल रूल दैट इज़ डिस्कवर्ड थ्रू रीज़न। हॉब्स भी यही कहते हैं कि नेचुरल लॉ रीज़न के थ्रू डिस्कवर होती है। नेचुरल लॉ सिक्योर्स ह्यूमन सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड कंटेम्प्स एक्ट विच डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ। तो क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में बहुत ज़्यादा क्राइम्स हैं और सोसाइटी में पीस नहीं है, इसी वजह से नेचुरल लॉ ह्यूमन सेल्फ प्रिजर्वेशन करती है और उन एक्ट्स को रोकती है जो ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में टोटल फ्रीडम और इक्वालिटी थी और ह्यूमंस लॉ ऑफ नेचर से बाउंड थे। लोग आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट अपने सारे राइट्स सरेंडर नहीं करते क्योंकि लोग अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं और सॉवरेन की पावर लिमिटेड रखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, नेचुरल लॉ गॉड बनाते हैं और ये हर ह्यूमन बीइंग पे बाइंडिंग होती है और रीज़न के थ्रू एक्सेसिबल होती है। फिर आते हैं रूसो। रूसो के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में लोग फ्री होते हैं, इक्वल होते हैं और हैप्पी होते हैं। इसी इक्वालिटी और फ्रीडम को प्रिजर्व करने के लिए लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने राइट्स सरेंडर करते हैं, किसी और पर्सन को नहीं बल्कि आपस में एज ए कम्युनिटी। रूसो जनरल विल का कॉन्सेप्ट देते हैं और कहते हैं कि सॉवरेन यानी कि रूलर एक सिंगल पर्सन नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों की कम्युनिटी होनी चाहिए जिसको वो जनरल विल कहते हैं। रूसो की नेचुरल लॉ थ्योरी इक्वालिटी और फ्रीडम को सपोर्ट करती है। फाइनली आता है मॉडर्न पीरियड।
19th सेंचुरी में बेंथम और ऑस्टिन ने नेचुरल लॉ थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था इस ग्राउंड पे कि ये एम्बिग्यूअस और मिसलीडिंग है। उन्होंने कहा कि नेचुरल लॉ थ्योरी में कोई क्लैरिटी नहीं है और ये मिसलीड करती है। और साथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को भी रिसर्चर्स ने मिथ डिक्लेयर कर दिया था और ज्यूरिस्ट को हिस्टोरिकल और एनालिटिकल अप्रोचेस ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगे। फिर 20th सेंचुरी में नेचुरल लॉ थ्योरी का रिवाइवल हुआ। 19th सेंचुरी की लीगल थ्योरीज़ ने पॉजिटिव लॉ को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी थी, इसीलिए इनके अगेंस्ट एक रिएक्शन आया था। और साथ में ये भी रियलाइज़ किया गया था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पूरी तरीके से ख़राब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती और कुछ चीज़ें ग्रे भी होती हैं। ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ वर अप्रोच्ड। जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स हुई तब नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस दी गई थी पीस अटेन करने के लिए। मॉडर्न पीरियड में स्टैमलर, कॉलर और फुलर ने अपनी थ्योरीज दी। स्टैमलर प्रपोज्ड नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। स्टैमलर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट का, क्योंकि वो कहते हैं कि लॉ परमानेंट नहीं होती, वो वेरी करती जाती है, यानी कि चेंज होती जाती है टाइम के साथ साथ और जैसे सोसाइटी डेवलप होती है उसके साथ साथ। उन्होंने डिस्टिंक्शन किया लॉ के आइडियल और फॉर्मल व्यू में। आइडियल व्यू जो होता है लॉ का, उसमें लॉ के प्रिंसिपल्स आते हैं, वो प्रिंसिपल्स जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। और फॉर्मल व्यू में लॉ के कंटेंट आते हैं जो एक्चुअली लॉ के अंदर लिखा होता है। ही सेड दैट लॉ शुड बी व्यूड एज अ टूल फॉर अचीविंग जस्टिस रादर दैन जस्ट अ सीरीज ऑफ रूल्स टू बी ओबेड। स्टैमलर कहते हैं कि लॉ सिर्फ रूल्स नहीं हैं जिन्हें हमें ओबे करना है, बल्कि लॉ को एक टूल की तरह देखा जाना चाहिए जिससे जस्टिस अचीव होगा। फिर कॉलर कहते हैं कि इटर्नल लॉ जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लॉ स्टैटिक नहीं होती, ये सोसाइटी के साथ साथ चेंज होती जाती है। जैसे जैसे सोसाइटी मॉरली और कल्चरली एडवांस होती है, उसी तरीके से लॉ भी अपने आप को सोसाइटी की तरह बदलती रहती है। लास्टली फुलर कहते हैं कि लॉ और मोरालिटी को रिलेटेड हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि लॉ एक पर्पसिव सिस्टम है। लॉ का एक पर्पस होता है और ये पर्पस होता है ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने का। फाइनली लेट्स सी द क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी को इस वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि ये फोकस करती है कि क्या किया जाना चाहिए, ना कि इस पे कि क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल लॉ थ्योरी कहती है कि जो राइट है वो करना चाहिए और जो रॉन्ग है नहीं करना चाहिए। अब ऐसे तो क्राइम करने के लिए मना ही किया जाता है, बट ऐसा थोड़ी है कि क्राइम्स होते ही नहीं हैं। तो इसी वजह से ये फोकस करती है कि क्या होना चाहिए, ना कि उस पर कि क्या होता है। क्राइम तो होते ही रहते हैं। सेकंड क्रिटिसिज्म है मल्टीपल कॉन्शियंस प्रॉब्लम। कॉन्शियंस होता है राइट एंड रॉन्ग की समझ रखना। अब देखो हर जगह का कल्चर अलग होता है और कल्चर के हिसाब से लोगों का कॉन्शियंस और मॉरल्स भी अलग होते हैं। तो अब ये कैसे डिटरमाइन होगा कि किस कल्चर के मॉरल्स सही हैं और किसके गलत हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। अब देखो हर एक इंसान तो सेम होता ही नहीं है, हर पर्सन अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इसी वजह से लॉ को पूरी तरीके से ह्यूमन नेचर पर बेस कर देना तो बहुत हार्ड है। लास्ट क्रिटिसिज्म इज दैट नेचुरल लॉ थ्योरी इज एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉट प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। जो नेचुरल लॉ थ्योरी है वो पूरी तरीके से आइडियल्स पे बेस्ड है कि क्या करना चाहिए। ये साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नहीं है, इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस के दूसरे टॉपिक्स की वीडियो भी मैंने अपलोड की हैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, सो प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोज़ एज वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like and share the video with your friends and classmates. Comment down below and please subscribe to the channel.